हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे इसका बेसिक, इसको समझने के लिए। ठीक है, तो इसका बेसिक होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेस क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ें जाननी है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में तो एपी बोलते ही हैं, हिंदी में इसे समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, पैरेलल भी बोल सकते हैं समांतर को वैसे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कुछ नंबर्स लेते हैं सीरीज़ के। ठीक है, जैसे हमने लिया 5, उसके बाद हमने 8 लिया, फिर 11 लिया, फिर हमने 14 लिया और फिर हमने 17 लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उसमें से जो पहला डिजिट होता है उसे हम A1 कहते हैं, दूसरे वाले को A2 कहते हैं, उसके बाद A3, A4 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलती रहती है हमारी AP की सीरीज़। ठीक है, तो जो A1 होता है उसे हम A से डिनोट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्या कहते हैं, एक तरीके से नंबर होता है। ओके, सीरीज़ का पहला नंबर जो होता है उसे हम A से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो A2 होता है, इसको हम जब पता लगाना होता है हमें, तो हम इसको A प्लस D लेते हैं। यहाँ पर एक नया वर्ड ऐड हुआ है हमारे पास में, D फॉर डिफरेंस होता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है वो समझेंगे पहले। कॉमन डिफरेंस का मतलब है दो आपके जो सीरीज़ के नंबर हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता करते हैं कॉमन डिफरेंस को, A2 माइनस का A1। कहने का मतलब है सीरीज़ का जो सेकंड डिजिट होगा, सेकंड नंबर होगा, उसमें से हम फर्स्ट डिजिट को माइनस करेंगे। जैसे कि A2 की जगह पर अगर इसमें देखा जाए हमारे पास 8 है और A1 की जगह पे हमारे पास कौन है, 5 है, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी सीरीज़ को हमें ये पता करना है कि पूरी सीरीज़ हमारी AP में है या नहीं है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस जो है वो कम से कम 2 बार पता करना होता है। एक बार तो हमने ये पता कर लिया, एक और बार हमें अगर पता करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, D इज इक्वल टू A3 माइनस का A2 लेके चलते हैं। ठीक है, अब A3 की जगह पे मतलब कि थर्ड नंबर जो है सीरीज़ का वो कौन है, 11 है। उसके बाद A2 की जगह पे हमारे पास कौन है, 8 है। 11 में से 8 जाएगा तो आपके पास 3 बचेगा। तो दोनों बार हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया। अगर कभी भी जब हम सीरीज़ के अंदर 2 बार डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंसेस को कैलकुलेट करते हैं और दोनों बार अगर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता है, इट मीन्स जो सीरीज़ है, जो गिवन सीरीज़ है वो हमारी क्या होगी, इन AP कहलाएगी जाके। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि AP में है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको A1 और A2 के बारे में बताया, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते, बेसिक है। अगर मुझसे ये पूछा जाएगा A5 बताइए, मतलब सीरीज़ की 5th टर्म बताइए। ठीक है, A5 मीन्स 5th टर्म, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A प्लस का 4D लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछता हूँ कि A10 पूछा जाएगा, 10th टर्म, तो A प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 9D। ये क्या हो रहा है हमारे पास में, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो टर्म आपसे पूछी जाती है, ठीक है, जैसे कि 5th टर्म हो या 10th टर्म, उससे एक कम मल्टीपल कर देते हैं हम लोग D के साथ में। आपने देखा होगा यहाँ पे 5th टर्म पूछी है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 10th टर्म पूछी है तो हमने 9 से मल्टीप्लाई किया D के साथ में। A में कोई भी चेंजेस नहीं, A आपका स्टेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं, मैं A30 अगर पूछा जाए तो क्या कर सकते हैं हम इसको, A प्लस का 29D कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से, A49 पूछा जाएगा आपसे तो इसका मतलब है 49 टर्म, तो 49 से एक कम कौन सी टर्म आएगी आपके पास, 48D। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको आप क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक और वर्ड आता है AN टर्म्स। यहाँ पर हमारे पास n टर्म्स है, जैसे कि 5th टर्म थी, 10th टर्म थी, 30th टर्म थी, अब हमारे पास क्या है, n टर्म्स। तो हमने ऊपर क्या एप्लीकेबल किया, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ प्लस जितना पूछा जाता है, जो टर्म आपसे पूछी जाती है उससे एक कम करना होता है। तो यहाँ तो हमारे पास n पूछा है, तो n से कम जो होगा वो क्या होगा, n माइनस
1 हो जाएगा और उसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जिसे हम an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d फॉर टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपके पास अप्लाई होगा जाके, वो जब कभी भी हमें टर्म्स कैलकुलेट करनी हो या टर्म पता करनी हो, टर्म फाइंड आउट करनी हो, इसके लिए एप्लीकेबल होगा जाके। ओके, समझ में आया सभी को? थैंक यू।